केंद्र सरकार की नल जल योजना कई इलाकों में अधर में अटकी पड़ी है। सरकार लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं पाइपलाइन नहीं बिछी तो कहीं पाइपलाइन डलने के बाद कनेक्शन नहीं हुए। मुरैना के नूराबाद और सिंगल बस्ती में भी योजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार कार्य को बीच में ही छोड़कर नदारद हैं। मामले की शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं कलेक्टर कार्यालय के बाहर घंटों तक बैठी रहीं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगा। ग्रामीणों ने बताया कि 3 वर्ष से योजना का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार काम में रुचि नहीं ले रहा। हम इतने परेशान है, पानी से 2 महीना आ गए, पानी नहीं आ रहा है। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी क्या ले जाती हैं और फिर वापस तरह के मशीन ले आती हैं। हमें तो पानी चाहिए, कदम से जाए पानी चाहिए। मैं तो बच्चा हमारे छोटे छोटे प्यासे मरे मजबूरी में आना पड़ो। मोहल्ले में कितने घर बने हुए हैं? मोहल्ला में बस्ती है। तो कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा? एक गली में परेशान, विरोधी भाई गली इतनी परेशान है भाई साहब का बहुत जाना। ना तो चाय बन नहीं, ना पानी, ना रोटी खाना नहीं। एक कुछ का पानी है वो भरना ना दे रहे पानी है। किस समस्या को लेके आए? पानी के लिए। कहाँ पे आए हो? कलेक्टेड आए हैं। क्या बोल रहे हैं कलेक्टर साहब? ये क्या बोल रहे हैं? अब हमको क्या पता है क्या बोल रहे हैं। हमने आवेदन दे दिया है उनको, देखो क्या सुना है। 2 महीने से फिर रहे हैं, अभी तक कोई पानी समस्या नहीं। मशीन पहुंच गई थी, मशीन उठवा ली। किस में उठवा ली मशीन? बोर के लिए मशीन पहुंच गई थी, मशीन उठवा ली। नूराबाद से कुछ महिलाएं आई थी और मोहल्ला बंगाली मोहल्ला, ये महिलाएं आई थी। सरपंच भी आए थे, साथ में पानी की समस्या वहाँ है, लेकिन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से वहाँ काम कर रहा है। 2 बोर करा चुका है, लेकिन दोनों बोर 500 फीट नीचे ले जाने पर भी फेल हुआ है। तीसरे बोर के लिए आज हम वहाँ सामान रखवा रहे हैं। तीसरा बोर किया जा रहा है। बहरहाल मैंने जनपद सीओ जनपद को बोला है कि 4 टैंकर, एक टैंकर सभी 4 मोहल्ले में भेजे। पानी की समस्या नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार की नल जल योजना कई इलाकों में अधर में अटकी पड़ी है। सरकार लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं पाइपलाइन नहीं बिछी तो कहीं पाइपलाइन डलने के बाद कनेक्शन नहीं हुए। मुरैना के नूराबाद और सिंगल बस्ती में भी योजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार कार्य को बीच में ही छोड़कर नदारद है। मामले की शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं कलेक्टर कार्यालय के बाहर घंटों तक बैठी रहीं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू शर्मा मुरैना से जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची, उन्होंने वहां पहुंचकर हंगामा भी किया, ज्ञापन भी सौंपा। पेयजल की समस्या इतनी प्रचंड हो गई है, इतनी भीषण पेयजल समस्या से लोग जूझ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, मैं आपको बता दूं कि मुरैना जिले में जो नूराबाद क्षेत्र है, जो बामोद तहसील में आता है, यहाँ के लोग 2-3 महीने से कलेक्टर कार्यालय की चक्कर काट रहे हैं, जनपद कार्यालय की चक्कर काट रहे हैं और एसडीएम के वहां जा रहे हैं, पर जिनकी समस्याएं इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि जो अधिकारी हैं वो इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी मंगलवार के दिन जन सुनवाई में जब सैकड़ों महिलाएं सरपंच के साथ आई हुई थी, तो उन्होंने अपर कलेक्टर सीवी प्रसाद को ज्ञापन देते हुए कहा कि हमें कहीं से भी उपलब्ध कराओ, पानी की आवश्यकता है। जबकि कलेक्टर से हमने बात की तो बात कह रहे थे कि जनपद सीओ से हमारी बात हो गई है और 4 टैंकर वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। और जबकि हमारी जब अब ग्रामीणों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं हमारी समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है, और जो ठेकेदार नल जल का काम कर रहे हैं वो 3 से 4 साल हो चुके हैं, पूरा काम नहीं कर रहे। और कहीं नालियों को खोद के डाल जाते हैं, कहीं गलियों को खोद के डालते हैं, कहीं टंकी निर्माण करा जाती है तो पाइपलाइन नहीं बिकती है, पाइपलाइन करा जाती है तो टंकी निर्माण नहीं होता है। ऐसी समस्याओं से जिला जूझ रहा है। जी पूरी हालत, पूरी मुरैना जिले की यही हालत बनी हुई है।
बिल्कुल, जिस प्रकार से ग्रामीण इस तरह परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण पूरी तरह से प्रशासन की राह देख रहे हैं कि प्रशासन कब उन्हें इस समस्या से निजात दिलाता है। ग्रामीणों की आपने ग्रामीणों से जाकर बात भी की है, ग्रामीणों से की परेशानियों को भी देखा है। ग्रामीण अभी फिलहाल में वर्तमान में ग्रामीण के पास पेयजल या जल के लिए क्या कुछ साधन हैं, कैसे वो अपना अभी जीवन यापन कर रहे हैं? सोनू, जो वहाँ के सरपंच हैं तो कि अभी तक मैं आपको यहाँ 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अजीत ग्राम से वहीं ग्रामीण जुड़ चुके हैं, वहीं स्थानीय निवासी हैं। अजीत, जिस प्रकार ग्रामीण लोग, आपके गांव के निवासी लोग इस तरह से पेयजल की समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं, अधर में नल जल योजना, जल जीवन मिशन पड़ा हुआ है, किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? जी सर जी बिल्कुल, किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? आप लोगों के पास क्या साधन है पेयजल के लिए? पेयजल के आप किस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं? पेयजल के लिए सर हमारे पास पुरानी एक क्या नाम है टंकी है और नल की व्यवस्थाओं से जी अभी जो नई जल जीवन मिशन के तहत एक टंकी मंजूर हुई थी और नल कनेक्शन के लिए शासन ने 3 करोड़ 9 लाख के करीबन एक राशि दी थी जी नूराबाद पंचायत के लिए जी। वो उसका कार्य सन 26 नवंबर 2022 से चल रहा है जी। आज दिनांक तक जी ठेकेदार द्वारा टंकी बना दी गई है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हुई है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विकास कार्य के नाम पर आपको अनियमितताएं मिली हैं, परेशानियां मिली हैं, किस प्रकार से बीच में ही योजना को छोड़ दिया गया, तो जो बीच में योजना अधूरी डली हुई है, अधर में अटकी हुई है, इससे आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अजीत सर, अभी ग्रामीण जो हमारा पंचायत क्षेत्र है जी, उसका जलस्तर बहुत नीचे चला गया है जी, 100 फुट नीचे चला गया है। उसकी वजह से ग्रामीणों को पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है जी। आप जैसा कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास जाकर शिकायत भी की है जी। तो माफ कीजिएगा अजीत, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा, आपसे मैं आगे बात करूंगा। अभी हमारे साथ कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी, जिस प्रकार से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जल जीवन मिशन जैसे कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, इसको लेकर अभी तक पूरा नहीं किया गया है और जिस तरह से ठेकेदार का उदासीन रवैया है, इससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, यह बात आपके संज्ञान में है? देखिए, मैं इसमें जिले पीएचई विभाग को पत्र भेज चुका हूँ जी। जब कई 15 दिवस से मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि नल योजना चालू हुई है जी, जहाँ काम हुआ जी के द्वारा पक्की नहीं की है, वहाँ कीचड़ हो रही है जी। दूसरा, कहीं बोर कर दिया है तो ट्रांसफार्मर नहीं रखा उसको चलाने के लिए जी, और कई जगह बोर नहीं हुए हैं जी। कई जगह पाइपलाइन को वैसी मट्टी में दबा दिया गया है, सिर्फ दिखाने के लिए पाइपलाइन डाली गई है जी। हल्की घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन डाली जा रही हैं जी। किसी गांव में अगर चालू हो गई है तो आधे गांव में पानी मिल रहा है, आधे गांव में पानी नहीं मिल रहा है जी। तो जो तकनीकी कारणों से भी, कुछ तकनीकी कारण भी ऐसे हैं जिनके कारण इन्होंने पहले ये ड्राइंग पास नहीं की कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पाइपलाइन बिछाई जाए जी। इन्होंने नीचे से ऊपर तरफ बिछाई है, जिसकी वजह से नीचे तो ऊपर पानी जाता ही नहीं गांव के लोगों में, आधे लोगों पे जी। तो आज मुरैना विधानसभा क्षेत्र में एक भी नल जल योजना सफल नहीं है जी। पूरी नल योजना भ्रष्टाचारी की शिकार हो गई है जी। पूरा लोग किसान, गरीब, मजदूर परेशान है जी। जो उम्मीद लेके बैठा था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नल जल योजना चलाई गई थी जी, तो इसमें ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए चलाई गई थी। कोई आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है जी। सारी नल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं जी।
दिनेश जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जगह जगह सड़क खुदी पड़ी है, कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं कनेक्शन नहीं हुए, कहीं टंकी निर्माण हुआ है तो वहां पाइपलाइन नहीं बिछी, कनेक्शन नहीं हुए, इस प्रकार से इतनी अनियमितताओं के बावजूद भी आपने कौन से अधिकारी या किस लेवल के अधिकारी से आपने, किस स्तर से आपने इस मामले को उठाया है, ग्रामीणों की आवाज को आपने कहां तक पहुंचाया और इसके बाद भी अधिकारियों ने आपकी बात को कैसे नकार दिया? अभी मैं पत्र पीएचई डिपार्टमेंट को पत्र भेज चुका जी। मैंने इस संबंध में विधानसभा में भी क्वेश्चन लगा दिया है जी, और इस संबंध को लेकर मैं मंत्री से भी अभी 27 तारीख को भोपाल जा रहा हूँ जी। 27 तारीख को सारी शिकायतों को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से मिलूंगा जी, और उनसे ये मांग करूंगा कि नल जल योजना शीघ्र चालू कराई जाए विधिवत जी। और जिन दोषी अधिकारी और ठेकेदार हैं जी, जिनके द्वारा ये लापरवाही की जा रही है, घटिया क्वालिटी लगाई जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कार्रवाई नहीं की जाए जी, इनका जो राशि है उसमें से उस काम को पूरा कराया जाए जी, और जो भी उसमें कमी पेशी उसकी पूरी भरपाई ठेकेदार द्वारा और संबंधित अधिकारी द्वारा कराई जाए। जी। दिनेश जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि इस योजना का सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई, रूपरेखा सही तरह से नहीं बनाई गई, कहीं ढाल है तो कहीं ऊंचाई है, इस प्रकार से अभी तक जिन इंजीनियर्स ने इसको डिजाइन किया, क्या अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? ठेकेदार अब तक इस तरह से ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं हुए? देखिए, ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी और सारे अधिकारी उदासीनता में, भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। उनको ठेकेदारों से मिलकर साठगांठ करके सिर्फ टंकी दिखाने के लिए टंकी बनाई जा रही है जी, कोई दिखाने के लिए पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, कोई उसमें तकनीकी सुधार, जो एक टेक्निकल बात होना चाहिए कि विधिवत पानी की पाइपलाइनों को डाला जाए जिससे कि सबको पानी मिल सके, उसका पूरी कहीं भी कोई उसमें संज्ञान में ऐसी बातें नहीं ली गई हैं। जी। दिनेश जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राकेश मावई बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, उन्हीं से सीधा सवाल कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे दिनेश गुर्जर जी कांग्रेस विधायक से, उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी इस योजना में, नल जल योजना जो कि नूराबाद में अधर में अटकी है, और अधर में तो अटकी है, इसके बावजूद भी ना तो लोगों को पानी मिल रहा है और लोगों की परेशानियां और बढ़ा रखी हैं, ना ही इसकी ढंग से प्लानिंग की गई थी। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे भी इस बात में सहमति है कि जहां पर नल योजना जो है जी वो पूर्ण नहीं है, उसको ठेकेदारों को पूर्ण करना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने पीएचई से भी बात करी जी, मैंने भी संज्ञान में लिया है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और स्टेट ने दोनों मिलकर जी संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए क्या मैं तो कहूँगा सारे देश के लिए ये योजना का जो शुरुआत की है जी, एक सराहनीय योजना है, अच्छी कदम है जी। लेकिन कहीं न कहीं ठेकेदारों की कमी है, उसको निश्चित तौर पर अधिकारियों को उसको संज्ञान में लेना चाहिए जी। और जहाँ भी योजना अधूरी है उसको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जनहित का पैसा है, सरकार का पैसा है। सरकार ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में इस योजना को स्वीकृत किया है जी। राकेश जी, कहीं न कहीं इसमें ठेकेदार की कमी है जिसको अधिकारियों का संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार प्रतिबंधित है अपनी जवान बात पर, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को पानी मिलेगा जी और हर योजना को पूरा किया जाएगा। राकेश जी, जिस प्रकार से सरकार दावा करती है कि हमने आधी जनसंख्या तक पेयजल उपलब्ध करा दिया है, उनके घरों में नल जल योजना का जल पहुंचने लगा है, तो ऐसे कैसे आधी जनसंख्या तक पानी पहुंच रहा है कि पाइपलाइन बिछ गई है तो आपका कनेक्शन नहीं हुआ, अगर टंकी बन गई है तो पाइपलाइन नहीं बिछी, ऐसे कैसे पानी पहुंच जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि 50% काम पूरा हो गया है जी, लेकिन 50% में जहाँ ये कमी है, जहाँ पाइपलाइन की कमी है, टंकी जहाँ है, टंकी का जो कार्य है जी, वो मैं समझता हूँ कि सभी जगह संपूर्ण हो गया है। जहाँ बैक ऑर्डर हो गया है वहाँ पर जी कहीं 2-4% रह गई होगी। कि एक तो क्या है कि ठेकेदार जो रहते हैं जी इतना काम ले लेते हैं कि उनकी क्षमता से ऊपर हो जाता है जी। अगर ठेकेदार इसमें ठेकेदारी भागीदारी ज्यादा ठेकेदार हो तो एक 2 काम करके वो सफल हो जाए, लेकिन ठेकेदार क्या है कि एक टेंडर डाल के पैसे की दम पर वो 20-20 काम ले लेते हैं और फिर उसी का कारण ये है कि सरकार की योजना पूर्ण तरह से सफल उसमें व्यवधान आता है। लेकिन ये बात सही है कि सारे देश में
या मध्य प्रदेश में 50% ये योजना का लाभ पूर्ण मिल चुका है। 50% में ठेकेदार की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। निश्चित और इस बात को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिया जाएगा, जैसे हमारे मुरैना जिले में है उस बात को भी कि जहाँ जो भी ENC से बात किया जाए, जहाँ अधूरा उसको राकेश जी किया जाए। राकेश जी मैं मनसा के अनुसार काम होना राकेश जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। दिनेश जी, जिस प्रकार से राकेश जी दावा कर रहे हैं कि 50% काम पूरा हो गया है, और आपने जो बताया कि कई इलाकों में इस तरह की है, इस तरह योजना है कि वहां शुरुआत ही नहीं हुई है काम की, कहीं रोड खोद दिए गए हैं, कहीं काम बिल्कुल अधर में अटका हुआ है। दिनेश जी देखिए, ऐसा है जो मैंने बोला है उसी बात को आगे राकेश जी ने बढ़ाया है जी, उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि मैंने भी ये कहा है कि पाइपलाइन डाली है तो वो सही से नहीं डाली है जी, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, कहीं बोर नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, आधा अधूरा काम पड़ा है। तो उसी बात को राकेश जी ने भी आगे बढ़ाया है जी। और क्योंकि ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है जी, ये मुद्दा इस बात का है कि जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजना का लाभ आम जनता तक कैसे पानी पहुंचे, उसका लाभ मिले जी। तो इसमें हर जनप्रतिनिधि का नैतिक धर्म बनता है कि उसको ईमानदारी से पूरा कार्य कराया जाए जी, बिल्कुल। और इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयासरत है कि मुरैना विधानसभा और मुरैना जिले की जनता को जी इस योजना का लाभ घर घर तक पहुंचे और सबको पानी मिले जी। इसके लिए हम सब लोग निरंतर प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे और लड़ेंगे जी, बिल्कुल। दिनेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर जनप्रतिनिधि का यह नैतिक दायित्व है कि वह लोगों की आवाज को उठाए, उनकी परेशानियों का निराकरण करे। हालांकि जब मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से राकेश जी भी आपकी बात से कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें इस तरह की कमियां देख रहे हैं, अनियमितताएं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जहां पर विपक्ष और पक्ष, जो कि सत्ताधारी पार्टी है और विपक्ष, दोनों ही जिस बात पर सहमत हैं, जो बात दोनों के संज्ञान में है, जो दोनों ही पार्टियां समझती हैं, फिर भी PHE विभाग या ठेकेदार अपनी मनमानी कैसे कर पा रहे हैं? दिनेश जी और राकेश जी, इस बात पर मैं आपसे छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जहां सरकार के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है वहां ठेकेदार अपने मनमानी करते हैं जी। और इसके लिए मैं समझता हूँ ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो मुरैना से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, इस संबंध में हम लोग उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी ये बात को बताएंगे कि जिस तरह से यह नल जल योजना भ्रष्टाचारी की बलि चढ़ रहा है जी, इसको रोका जाए और इसकी निष्पक्ष जांच करा के संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो जी, और पानी गाँव में हर घर तक पहुँचे, जो सरकार की मंशा है उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे जी। दिनेश जी, इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जी 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 जी, हेलो जी, हाँ राकेश बोलो। हाँ राकेश जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। निश्चित तौर पर जैसा कहिए, हर जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उनका कर्तव्य बनता है जी कि सरकार की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, हर जनता को तक पहुंचे जी। और जिस प्रकार से सरकार की 50% पूर्ण है, और जिसमें जहाँ भी कहीं मुरैना विधानसभा हो चाहे मुरैना जिला है जी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी है उसको बिल्कुल संज्ञान में लिया जाएगा जी। और माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं मुरैना से जी, उनके संज्ञान में लिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिया जाएगा, अधिकारी लेवल पर भोपाल में ENC से भी बात की जाएगी जी। और इस लाभ, जो सरकार की योजना का लाभ पूरे हर व्यक्ति को, हर वर्ग को मिले, आम जनता को मिले, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा जी। बिल्कुल दिनेश जी, जिस प्रकार से राकेश जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, उन्होंने भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को इससे निराकरण मिले, जल्द से जल्द लोगों को पानी मिले। दिनेश जी, कब तक लोग कब तक आशा लगा सकते हैं कि उन्हें इस समस्या से निराकरण मिल सकता है, जल्द से जल्द उन्हें समस्या का समाधान मिलेगा? एक जो हमारा नैतिक धर्म बनता है कि पहले हमें जिले के अधिकारी को अवगत कराना चाहिए जी। हमारे नैतिक धर्म था, वो हमने निभा दिया कि जिले के अधिकारियों को अवगत करा दिया लिखित में। दिनेश जी, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम विधानसभा सत्र में इस बात को उठाएंगे, संबंधित मंत्री से मिलेंगे जी। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है जी, और नल जल योजना जो योजना बनाई गई है आम जनता तक पानी पहुंचाने की जी, घर तक पानी नहीं पहुंचेगा। दिनेश जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ SDM भूपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से हमारे साथ अभी
दिनेश गुर्जर कांग्रेस विधायक और राकेश मावई बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह बात दोनों के संज्ञान में है कि अधिकारी माफ कीजिएगा ठेकेदार नल जल योजना को अधर में अटकाकर छोड़ गए हैं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा, हंगामा भी किया। कई तरह से उन्होंने वहां घंटों उनको इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब तक उन्हें किसी समस्या का समाधान नहीं मिला है, ना ही कोई जमीनी स्तर पर आश्वासन मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहां कमी रह गई प्रशासन की ओर से? मैं बताऊं, ये नूराबाद पंचायत है जी, ग्राम पंचायत नूराबाद के एक वार्ड में जी पानी की समस्या थी। तो जनपद सीओ मेरे साथी हैं जी, और बराबर हम वहाँ के निवासियों के लिए पीने के पानी का एक टैंकर साफ सुथरा पानी जी जा रहा है, और उस वार्ड की समस्या को जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आज की तारीख में कोई पेयजल का संकट नहीं है वहाँ। और हम हमारे भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से हम यहाँ बात अस्थायी रूप से नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। मैंने सवाल भी आपसे वही किया, शायद आपने समझ नहीं पाया। मैंने आपसे यही पूछा है कि नल जल योजना का लोगों को कब तक निराकरण मिलेगा, कब तक वह आशा लगा सकते हैं? भूपेंद्र जी, जी ऊपर से ले लेना। भूपेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। राकेश जी, जिस प्रकार से मैंने एसडीएम से सवाल किया, उन्होंने जवाब देने से पहले ही या तो उनसे संपर्क टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किनारा किया है जवाब देने से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी के साथ ही ऐसे अधिकारी जो कि जवाब देने से तक कतरा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधा उन्हें जमीनी स्तर पर निराकरण नहीं मिल पा रहा, ग्रामीणों को अस्थायी रूप से टैंकर भेज रहे हैं। राकेश जी, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम निश्चित तौर पर हमारे चाहे वो सरकार के लोग हों या चाहे विपक्ष के हों, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, सरकार को सरकार की भूमिका निभानी चाहिए। राकेश जी, वचनबद्ध है निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से जो जगाने का जो काम किया है अधिकारियों को, एक सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूं कि 8 दिन में इसकी प्रोग्रेस दिखेगी आपको और मुरैना विधानसभा की जनता और मुरैना जिले की जनता। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की हौसला अफजाई के लिए। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा, आप चूंकि बहाना नहीं बना सकते, आप सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, सत्ताधारी पार्टी से आप वास्ता रखते हैं। इस तरह से जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस पर एक आवश्यक और एक कड़ा एक्शन प्लान हमें बनाना होगा, आपको ही बनाना होगा, आपको इसका नेतृत्व आपको ही करना है, चूंकि आप सत्ता में हैं। राकेश जी, धन्यवाद। बिल्कुल 100% आप निश्चित करें, आपकी बात से सहमत हैं जी, और हम इस पर संज्ञान लेकर, जैसा हमने कहा, और 8 दिन में इसका असर दिखेगा अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का। जी राकेश जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, हम आपकी बात पर बिल्कुल पूर्णतः विश्वास करते हैं कि लोगों को इस समस्या से निराकरण मिलेगा। हालांकि मैं यही पूछना चाहूंगा, चूंकि ग्रामीण जिन लोगों की बात को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिन लोगों की आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं, उनका भी जानने का पूरा हक है कि वह कब तक आशा लगा सकते हैं, कब तक इस समस्या से उनको निराकरण मिल सकता है। चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, तो आपका यह दायित्व बनता है कि नेतृत्व आप ही करें। राकेश जी, कब तक लोगों को इस समस्या से निराकरण मिल सकता है? मेरे संज्ञान में नूराबाद का, क्योंकि मैं भी मुरैना से पहले विधायक रहा हूँ, दिनेश जी से पहले जी, है ना। और निश्चित तौर पर जो नूराबाद का है, इसके अलावा और मुरैना विधानसभा के जो गांव हैं मेरे संज्ञान में भी है। और आज ही मैं ई से बात करता हूँ और संबंधित ठेकेदारों को 2 दिन के अंदर अपने जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए उस पर उनकी टीम भेजने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश गुर्जर भी, विधायक जी भी अभी लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस प्रकार से राकेश मावई जी
एक आश्वासन दे रहे हैं कि वह जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में उन्होंने ले लिया है, हालांकि वह जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। आपकी क्या इस पर योजना रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आप इस बात को उठाएंगे? देखिए, मैं तो इसकी शुरुआत कर चुका हूँ, 8 दिन पहले पत्र भेज चुका जी। और डिपार्टमेंट का ये नैतिक धर्म बनता है मेरा जी कि पहले जिले स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया जाए। मेरे द्वारा वहाँ करा दिया गया है और उस पर अगर कार्रवाई होती है ठीक है, तो मैंने विधानसभा में भी उसको लगा रहा हूँ और मैं उसको विधानसभा में भी उठाऊंगा और माननीय मंत्री जी के आगे भी ग्राम पंचायत स्तर की जहाँ जहाँ ये कमी है, मेरे पास सारी पंचायतें लिखी हुई है, रखी है, मैं सारी मंत्री को भी दूंगा, मंत्री जी से बात करेंगे। अगर उसके बाद भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो नल जल योजना का हम विरोध के जिला स्तर पर विरोध करेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, जिस प्रकार से महिलाओं ने, ग्रामीण लोगों ने घंटों तक कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, जन सुनवाई में उन्होंने अपनी बात रखी, तो इस प्रकार से आप ये बताइए कि अधिकारी, अभी मैंने एसडीएम से संपर्क साधने की कोशिश करी, एसडीएम ने जवाब देने से किनारा कर लिया। अगर अधिकारी नहीं करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपने गलत आदमी को लिया, एसडीएम को। आपको लेना था पीएचई के ई को लेना था, पीएचई के एसई को लेना, सी को लेना था। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश भाई, जी, जो जिसका काम है एसडीएम पीएचई से जानकारी मंगाएंगे तब वो आपको जवाब देंगे जी। अगर आप सीधे पीएचई के डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को लाइन पे लेते तो उसको जानकारी होती है जी। अब वो एसडीएम तो जानकारी लेंगे, आपने अचानक बुलाया, उनको जानकारी नहीं है जी। रेवेन्यू विभाग की कोई बात होती तो एसडीएम से बात करते आप। दिनेश जी, मैं बिठा लेंगे आपको, पीएचई से था किसी को। दिनेश जी, हम इस मुद्दे को लेकर पीएचई विभाग को भी संपर्क कर रहे हैं, सभी विभागों को संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से जैसा आपने देखा कि एसडीएम ने सवाल सुने बिना ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हो सकता है ये एक टेक्निकल फेलियर भी हो, लेकिन इस तरह से किनारा कर रहे हैं कि वो जुड़ने तक के लिए, इस बात पर, इस मुद्दे पर बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इससे आप प्रमाण ले लीजिए जी कि कितने बेबस, कितने लाचार अधिकारी मुरैना जिले के हैं जी, बेबस हैं। ये व्यवस्था बता रही है जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कोई शक्ति इनके पीछे लगी हुई है जो विकास को रोक रही है और अधिकारी मूक दर्शक बने देख रहे हैं। दिनेश जी, अधिकारियों का काम है करना, लेकिन आप विपक्ष में हैं और राकेश जी और बीजेपी सत्ता पक्ष में हैं। हमारा काम उनसे काम निकलवाना है, उनसे काम करवाना है। तो हम और राकेश भाई ने बोला ही है जी, और क्योंकि हम दोनों भाइयों का नैतिक धर्म बनता है जी, हम इसकी लड़ाई मिलकर भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। दिनेश जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सरपंच, नूराबाद से सरपंच जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब से मैं, सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी समस्या को आप हमारे साथ, दिनेश जी कांग्रेस विधायक भी जुड़े हुए हैं, राकेश जी बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं, अपनी आप बात को इनके सामने रख सकते हैं, अपनी समस्या को बयां कर सकते हैं। सर मेरी समस्या 4 कॉलोनियों को लेकर है जी। बंगाली कॉलोनी जी, माहौर मोहल्ला जी, अंबेडकर पार्क वाला जो कॉलोनी है वो जी, और एक मस्जिद वाली गली है जी, और जो पुरानी पानी की टंकी है उससे चौराहे तक जो लाइन है जी, इन कॉलोनियों में बिल्कुल पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। बिल्कुल, आप किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर? अभी हम फिलहाल नदी से पानी की सप्लाई दे रहे हैं और ग्रामीण नदी से ही पानी ले जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। जो गंदा पानी है जी, आपने अपनी आवाज को, अपनी समस्याओं को किन अधिकारियों के सामने लेकर गए हैं और किन अधिकारियों ने आपको क्या कहा है, या आपकी बात सुनी या अनसुनी कर दी गई? नहीं, मेरे को सबने सुना है। मैं जनपद सीओ साहब के पास भी गया था 3-4 बार, और अपने एडीएम साहब हैं जी, कलेक्टर साहब जी, उनके पास भी गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन के अंदर आपकी पानी की जो सप्लाई है उसको सुचारू रूप से चालू करवा दें जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपकी समस्या को हमने नेताओं के सामने भी रखा,
कांग्रेस विधायक के सामने, दिनेश गुर्जर जी के सामने रखा, राकेश मावई के सामने भी रखा। उन दोनों ने आश्वासन भी दिया है, उन दोनों के संज्ञान में बात आ भी गई है। दोनों ने जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने के लिए, आपकी आवाज को आगे तक बढ़ाने के लिए और समस्या के जल्द से जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। हालांकि देखना होगा कि यह समाधान कब तक हो पाता है। हम आपसे आगे अगर समाधान नहीं होता है या जैसा भी घटनाक्रम रहता है, हम आपसे इस बात पर आगे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ चर्चा की। तो आज जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।